हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन और एक नई वीडियो में और मेरे चैनल जसपाल सिंह मीना में। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है। आज की रात रुका था मैं सेबतवाड़ी में। सेबतवाड़ी जो है सीकर और सालासर बालाजी के बीच का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर छोटा सा क्या, खूब बड़ा ही बोल सकते हैं। मेन हाईवे पर टोल प्लाजा है। उस टोल प्लाजा में यहाँ पे जो भी स्टाफ काम करता है उन्हीं के रूम में मैं यहाँ पर रुका था रात। और ये पीछे मेरा बिस्तर लगा हुआ है, इस जगह सोया था। ये बिस्तर लगा हुआ है, बैग वैग सब पैक करके रेडी कर लिया है, फ्रेश हो गया हूँ और चाय भी पी ली है यहाँ पे। और कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। ये जो टोल प्लाजा और ये यहाँ पर इनका रहने का बना हुआ है, तो यहीं पर रुका था। यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर और एक सालासर बालाजी का मंदिर। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। और दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 9:30 और 10 बजने वाले। मैं फ़िलहाल मैं पैदल ही चल रहा हूँ और पैदल चलूँगा लगभग मैं 2 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाएगी। और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा लिफ्ट लेने के लिए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ सालासर बालाजी मंदिर के लिए। यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर मंदिर है और मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। मैं आराम से मंदिर तक पहुँच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और बिल्कुल हाईवे है, गाड़ियाँ भी बहुत चल रही है इस रोड पर, तो लिफ्ट भी आसानी से मिल जाएगी मुझे। और भाई कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बस से या ट्रेन से ट्रैवल क्यों नहीं करते हो। तो भाई मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। बस और ट्रेन आपको एक जगह से दूसरी जगह आराम से छोड़ तो देगी, लेकिन बीच की जगह का क्या, बीच की जगह तो आप देख ही नहीं पाओगे, घूम ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं लिफ्ट लेकर ट्रैवल करता हूँ। लिफ्ट लेकर ट्रैवल करने से फ़ायदा ये है कि आप अलग अलग तरह के लोगों से लिफ्ट लेते हो। लगभग आपसे हज़ारों लोग मिलते हैं, मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, तो हज़ारों लोगों के मैं विचार भी जान रहा हूँ कि कौन आदमी कैसी सोच रखता है, किसके क्या विचार है। और आप जज करना भी सीखते हो। अगर आप लिफ्ट लेकर ट्रैवल करते हो तो आपके अंदर का डर ख़त्म हो जाता है। आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हो ना, घर के आसपास ही घूम लेते हो या, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने स्टेट से बाहर निकलिए, अपने ज़िले से बाहर निकलिए और घूमिए और सोलो ट्रैवल करिए। सोलो ट्रैवल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, आपको जो प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान भी आपको ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपकी समस्या का समाधान करने। रहना खाना ये सब कुछ आपको ही करना है। और मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं ज़ीरो बैलेंस में ट्रैवल करूं, कम से कम पैसे खर्च करूं। तो मेरा पैसा भी खर्च नहीं होता लिफ्ट लेकर ट्रैवल करने में। उसके बाद मेरा पैसा खर्च होता है सिर्फ फूड में। ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता हूं तो मैं लिफ्ट ले लेता हूं, पैसा बच जाता है। रात रुकने के लिए मेरे पास कैंपिंग टेंट है, या मंदिर धर्मशाला गुरुद्वारा हमारे देश में हर जगह है, कहीं भी रहने के लिए जगह मिल जाती है। तीसरी बात खाने का, तो खाने का ऐसा है, जो लोग लिफ्ट देते हैं वो खाना भी खिला देते हैं, खुद से ऑफर कर देते हैं कि भाई साहब खाना खा के जाइए आप, या खाना खा लीजिए, या आपने खाना खाया या नहीं खाया, ये सब पूछ लेते हैं। और अगर लास्ट ऑप्शन नहीं मिलता है खाना तो भाई अपनी जेब से खा लो, सीधा सिंपल फंडा। ठीक है, तो सिर्फ खाने में पैसा जाता है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने में मेरा पैसा नहीं जाता, रहने में मेरा पैसा नहीं जाता। और आप बहुत कुछ सीखते हो ऐसे यात्रा करने से, ऐसे ट्रैवल करने से। इतना कुछ अनुभव एक्सपीरियंस आपके पास होगा कि दुनिया की कोई सी भी किताब आपको सिखा नहीं सकती। आप आदमी को जज करना सीख जाओगे, सबसे पहली बात तो ये लिफ्ट लेकर ट्रैवल करने से। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर से डर बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं इंडिया से कहीं भी किसी भी कोने में घूमता हूँ इंडिया के, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं घर के बाहर कहीं घूम रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर के आसपास ही हूँ। मैं किसी भी आदमी से किसी भी तरीके से आराम से किसी से भी कैसे भी बात कर सकता हूँ। मैं मतलब मेरे अंदर का डर झिझक जो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे लगता ही नहीं। और दूसरी बात ये और एक और बात ये है कि आप किसी भी जगह कहीं भी क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट कर सकते हो किसी भी माहौल में। तो ये सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं और ये सारे अनुभव आपको मिल जाते हैं सोलो ट्रैवल करने में। क्योंकि हर 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, हर 200 किलोमीटर पे लोगों के विचार चेंज हो जाते हैं, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो बहुत कुछ है जो आप किताबों से नहीं सीख सकते, वो आपको घूमने से ही सीखना पड़ेगा। जितने भी धर्म ग्रंथ के गुरु हैं उन सभी लोगों ने यात्राएं करी है। गुरु नानक देव जी ने भी यात्राएं करी है,
हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे कई सारे महापुरुष गुरु महात्मा है जिन्होंने यात्राएं की है। हर धर्म हर रिलीजन में के लोगों ने, महापुरुषों ने यात्राएं की है और यात्रा का अनुभव उन्होंने लोगों में दिया है। तो भाई यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों एक पहली लिफ्ट मिली मुझे जहाँ पे मैं खड़ा था टोल से, जब मैं निकल रहा था गुर्जर की धाड़ी गांव से और कछावा गांव से। तो उसके आगे से मुझे एक पहली लिफ्ट मिली और इन्होंने मुझे डायरेक्ट सालासर बालाजी में ही उतारा। यहाँ पर ये भाई साहब है और ये मुझे खाना भी खिला रहा है। यहाँ से ये मुझे खाना खिलाने के बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे कहीं दूसरी जगह, क्योंकि इन्हें थोड़ा जल्दी भी जाना है। और अभी हमारा खाना ऑर्डर हो चुका है तो कुछ देर आने वाला है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो भी करे अच्छा करे। तो खाना आ चुका है भाई, ये पनीर है, ये रोटी है, ये सलाद है और भाई यहाँ से निकल गया मेरी पेमेंट पे करके सुजानगढ़ के लिए। तो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ ही चुका हूँ मैं सालासर बालाजी मंदिर। तो ये यहाँ का मुख्य चौराहा है मंदिर की तरफ जब हम जाते हैं तो। और दोनों साइड बहुत सारी प्रसाद, फूल प्रसाद, इन सभी चीज़ों की दुकानें हैं। तो यहाँ से आप प्रसाद, झंडा, निशान लेके यहाँ पे बाबा को अर्पित कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बैग रख दिया मैंने, बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने ये दुकान है। तो ये मंदिर का गेट नंबर 1 है। यहाँ से मैं प्रवेश करूँगा मंदिर के अंदर। यहाँ से ये वाली दुकान है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। ये यहाँ पर धूना समाधि स्थल है जहाँ पर कई सारे लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। और ये मंदिर का परिसर है, मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से हम जाते हैं मंदिर के गर्भगृह की तरफ। बहुत बड़ा और विशाल परिसर है। मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ तो और मंदिर और भव्य हो गया। ये पहले नहीं था आगे वाला, इसको बड़ा कर दिया है। पहले यहीं से सीधा रास्ता था। और अब इधर से घुमा के दिया है रास्ता। जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है उस हिसाब से मंदिर का परिसर भी बड़ा कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए यहाँ से दर्शन करने के लिए जाने वाला रास्ता है। पहले उस तरफ से था लेकिन अभी इस तरफ से कर दिया। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये पहले नहीं था, ये नया बना हुआ है। तो पहले हम इस तरफ से घूम के आते थे और यहाँ से भी एक रास्ता सीधा था, लेकिन अब यहीं से हम डायरेक्ट गर्भगृह के पास आ जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दर्शन करने के बाद ये मोहनदास जी की समाधि स्थल है। भाई दर्शन कर लिए और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मंदिर के बाहर। और अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मैंने खाना ज़्यादा खा लिया तो मेरा अंदर से घबराहट भी हो रही है। मैं कुछ देर बैठा रहा है भाई। ऊपर खाना खाने का नतीजा बहुत बेकार होता है। सब्जी अच्छी थी, टेस्ट लगा, 2-3 रोटी ज़्यादा ही खा ली। घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर में हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब देखता हूँ या तो मैं नागौर की तरफ निकलूँगा या डीडवाना इस तरफ निकलूँगा, देखते हैं। चलिए तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर। सारे बोलते हैं